जीव की मृत्यु और उसकी त्रिविध गति का वर्णन। काश्यप ने पूछा, महात्मन, ये शरीर किस प्रकार गिर जाता है, फिर दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है? संसारी जीव किस तरह इस दुखमय संसार से मुक्त होता है? वह मूल अविद्या और उससे उत्पन्न होने वाले शरीर का कैसे त्याग करता है, और एक शरीर से छूटकर दूसरे में वह किस प्रकार प्रवेश करता है? मनुष्य अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल कैसे भोगता है, और शरीर न रहने पर उसके कर्म कहाँ रहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं, कृष्ण, काश्यप के इस प्रकार पूछने पर सिद्ध महर्षि ने उनके प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देना आरंभ किया। सिद्ध ने कहा, काश्यप, मनुष्य श्लोक में आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाले जिन कर्मों का सेवन करता है वे शरीर प्राप्ति में कारण होते हैं। शरीर ग्रहण के अनंतर जब वे सभी कर्म अपना फल देकर क्षीण हो जाते हैं, उस समय जीव की आयु का भी क्षय हो जाता है। उस अवस्था में वह विपरीत कर्मों का सेवन करने लगता है और विनाश काल निकट आने पर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। वह अपनी सत्व, धैर्य, बल और अनुकूल समय को जानकर भी मन पर अधिकार न होने के कारण असमय में तथा अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करता है। अत्यंत हानि पहुंचाने वाली जितनी वस्तुएं हैं उन सब का सेवन करता है। कभी बहुत अधिक खा लेता है और कभी बिल्कुल ही भोजन नहीं करता। कभी दूषित अन्न पान को भी ग्रहण कर लेता है। कभी एक दूसरे से विरुद्ध गुण वाले पदार्थों को एक साथ खा लेता है। किसी दिन गरिष्ठ अन्न और वह भी बहुत अधिक मात्रा में चट कर जाता है। कभी कभी एक बार का खाया हुआ अन्न पचने भी नहीं पाता कि दोबारा भोजन कर लेता है। अधिक मात्रा में व्यायाम और स्त्री संभोग करता है। काम करने के लोभ से सदा मल और मूत्र के वेग को रोके रहता है। रसीला अन्न भोजन करता और दिन में सोता है तथा कभी कभी खाए हुए अन्न के पचने के पहले असमय में भोजन करके स्वयं ही अपने शरीर में स्थित वात, पित्त आदि दोषों को कुपित कर देता है। उन दोषों के कुपित होने पर वह अपने लिए प्राणनाशक रोगों को बुला लेता है और इन्हीं सब कारणों से उसका शरीर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार संसार के सभी जीव वेदनाओं से ग्रस्त और जन्म मरण के भय से सदा उद्विग्न रहते हैं। देहधारी जीव जिन इंद्रियों के द्वारा रूप, रस आदि विषयों का अनुभव करता है, उनके द्वारा वह भोजन से परपुष्ट होने वाले प्राणों को नहीं जान सकता। इस शरीर के भीतर रहकर जो सब कार्य करता है वह सनातन जीव है। अंतकाल उपस्थित होने पर अविद्या के द्वारा जीव की ज्ञान शक्ति लुप्त हो जाती है। उसके मर्म स्थान अवरुद्ध हो जाते हैं। उस समय जीव के लिए कोई आधार नहीं रह जाता और वायु उसे अपने स्थान से विचलित कर देती है। तब वह जीवात्मा बारंबार लंबी सांस छोड़कर बाहर निकलते समय सहसा इस जड़ शरीर को कंपित कर देता है। शरीर से अलग होने पर वह अपने किए हुए पुण्य अथवा पाप कर्मों से घिरा रहता है। जिन्होंने वेद शास्त्र के सिद्धांतों का यथावत अध्ययन किया है, वे ज्ञान संपन्न ब्राह्मण लक्षणों के द्वारा ये जान लेते हैं कि अमुक जीव पुण्यात्मा रहा है और अमुक जीव पापी। जिस तरह आंख वाले मनुष्य अंधेरे में इधर उधर उगते बुझते हुए खद्योत को देखते हैं, उसी प्रकार सिद्ध पुरुष अपनी ज्ञानमयी दिव्य दृष्टि से जन्मते मरते तथा गर्भ में प्रवेश करते हुए जीव को सदा देखते रहते हैं। शास्त्र के अनुसार जीव के 3 स्थान देखे गए हैं, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और नरक लोक। ये मृत्यु लोक की भूमि जहाँ बहुत से प्राणी रहते हैं कर्म भूमि कहलाती है। यहाँ शुभ और अशुभ कर्म करके सब मनुष्य उसका यथा योग्य फल प्राप्त करते हैं। यही पुण्य कर्म करने वाले जीव स्वर्ग में जाकर अपने कर्मानुसार उत्तम भोग प्राप्त करते हैं और यही पाप कर्म करने वाले मनुष्य
कर्मानुसार नरक में पड़ते हैं। ये जीव की अधोगति है जो घोर कष्ट देने वाली है। इसमें पड़कर पापी मनुष्य नरकाग्नि में पकाए जाते हैं। उसकी यातना से छुटकारा मिलना बहुत कठिन है। इसलिए पाप कर्म से अलग रहकर अपने को नरक से बचाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों में गए हुए प्राणी जिन स्थानों में निवास करते हैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। इसको सुनने से तुम्हें कर्मों की गति का निश्चय हो जाएगा और नष्ट की बुद्धि प्राप्त होगी। जहाँ ये समस्त ताराएं हैं, जहाँ चंद्रमंडल प्रकाशित होता है तथा जिस लोक में सूर्य मंडल अपनी किरणों से दीप्यमान दिखाई देता है, उन सबको तुम पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों के स्थान समझो। पुण्यात्मा मनुष्य उन्हीं लोकों में जाकर अपने पुण्य का फल भोगते हैं। जब जीवों के पुण्य कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है तब वे वहां से नीचे गिरते हैं। यह आवागमन की परंपरा बराबर लगी रहती है। ऊपर के लोकों में भी ऊंच, नीच और मध्यम का भेद रहता है। इसलिए वहां निवास करने वालों को भी दूसरों का तेज और ऐश्वर्य अपने से अधिक देखकर मन में संतोष नहीं होता। इस प्रकार जीव की इन सभी गतियों का मैंने पृथक पृथक वर्णन किया। अब ये बताऊंगा कि जीव किस प्रकार गर्भ में आकर जन्म धारण करता है। तुम एकाग्र चित्त होकर इस विषय को सुनो।